बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। कोड है इसका फिज़िक्स 212, फिज़िक्स 242। चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। आज हमने चैप्टर नंबर 10 का आखिरी न्यूमेरिकल 10.10 जो है इसको करना है। तो चैप्टर नंबर 10 है वाइब्रेटरी मोशन का चैप्टर और इसका न्यूमेरिकल 10.10 और ये न्यूमेरिकल है एम्पलीट्यूड ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ 10 सेंटीमीटर। कि एक बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड जो है मीन पोजीशन से किसी एक तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं और इसको एक्स नॉट रखा जाता है। तो ये हमें दिया गया है कि ये 10 सेंटीमीटर है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 20 साइकिल्स पर सेकंड, यानी वो एक सेकंड में 20 साइकिल्स पूरे कर रही है बॉडी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, उसको एफ रखते हैं, ये 20 साइकिल्स पर सेकंड है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमने ये बताना है कि उस बॉडी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है जिसका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है और जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 साइकिल्स पर सेकंड है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी एग्जीक्यूट कर रही होती है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है और उसका मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। एम्पलीट्यूड हमें दिया गया है, उसको एक्स नॉट रख लिया हमने, 10 सेंटीमीटर है। इसके मीटर बनाएंगे, 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 100 पे 10 को डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर बन जाएंगे। फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसको एफ रखते हैं, ये 20 साइकिल्स पर सेकंड है। मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्सिमम रख लेते हैं इसको, ये हमने मालूम करनी है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्सिमम रख लेते हैं इसको, ये भी हमने मालूम करना है। हमें ये मालूम है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी एग्जीक्यूट कर रही होती है उसका एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है और उसका ए मैक्सिमम होगा जब उसका एक्स मैक्सिमम होगा और एक्स मैक्सिमम क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड होता है, यानी एक्स नॉट होता है। तो इसलिए ए मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट आ जाएगा। अब इसमें हमें ओमेगा स्क्वायर तो दिया नहीं हुआ, हमें दी गई है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी और ओमेगा का आपस में रिलेशनशिप होता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी होता है, तो 1 ओवर टी क्योंकि एफ होता है तो इसलिए ओमेगा 2 पाई एफ हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमने 2 पाई एफ पुट कर लिया, तो इसका ऊपर स्क्वायर है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स नॉट। अब इसमें हमें एफ भी मालूम है और पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, एक्स नॉट की वैल्यू मालूम है। तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ए मैक्सिमम निकल आएगा। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और हमारे पास एफ़ की वैल्यू जो है वो 20 है फ्रीक्वेंसी की और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो 0.1 है। तो ये टर्म्स जो स्क्वायर के अंदर हैं इनको हमने मल्टीप्लाई किया, यानी 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको 7 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाता है 125.71428 और इसका ऊपर स्क्वायर भी है। इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ये आ जाता है 15804 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.1 से। तो जब हम इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1580.4 आ जाएगा और एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के साथ यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती बॉडी तो उसकी वी मैक्सिमम जो है वो ओमेगा आर होती है जब हमारे पास कोई बॉडी दायरे में घूम रही हो और उस दायरे का रेडियस आर हो, तो उस बॉडी का जो पॉइंट बॉडी होगी उसका अगर हम प्रोजेक्शन ले लें एक्स एक्सिस के ऊपर या किसी एक डायमीटर के ऊपर, तो वो प्रोजेक्शन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो उसके लिए जब हम वी मैक्सिमम निकालते हैं तो वो ओमेगा आर निकलता है। आर क्या होता है, उस दायरे का रेडियस होता है। तो ये वो रेडियस जो होता है वो क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड होता है। तो इसलिए हमारे पास वी मैक्सिमम जो है इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो ओमेगा एक्स नॉट बनेगा।
यानी ओमेगा आर होगा, आर की जगह पे एक्स नॉट लग जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड। और ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 2 पाई एफ है, तो ओमेगा की जगह पे हमने 2 पाई एफ लगा लिया, तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू आ गया 2 पाई एफ एक्स नॉट। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 है, एफ़ की वैल्यू 20 है और एक्स नॉट की वैल्यू 0.1 है। तो इसको हल करते हैं, वी मैक्सिमम निकल आएगा। तो 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 88 आ गया। और नीचे हमारे पास 7 है, तो 88 को 7 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास 12.57 आ गया। और ये क्योंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो इसलिए 12.57 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी निकलेगी उस बॉडी की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। तो इस तरह से हमने ए मैक्सिमम भी निकाल लिया और वी मैक्सिमम भी निकाल लिया और हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की मज़ीद वीडियोस जो हैं मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।